स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। हिंदी की एक और वीडियो लेकर आ चुके हैं और इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि आपको जी व्याकरण जो आपकी आती है उसमें आपको किस तरीके से कॉपी पर लिखना है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि जीवन परिचय आपको किस तरीके से लिखना है। हमने आपको बताया वहां से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। गद्य में भी आता है, पद्य में भी आता है, यानी कुल मिलाकर 10 नंबर आपके वहां से पक्के हो जाएंगे केवल जीवन परिचय लिखने से। उसके बाद हमने आपको बताया कि आपको गद्यांश या पद्यांश की व्याख्या कैसे करनी है। वो व्याख्या एक आती है 10 नंबर की, यानी कुल मिलाकर 20 नंबर की जुगाड़ आपको बताई थी, यानी टोटल हम आपको 30 नंबर का पेपर बता चुके हैं। उसके बाद अब बात आती है व्याकरण की। व्याकरण हमारी आती है 15 नंबर की, तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको कॉपी पर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका मुहावरे। ठीक है, मुहावरे या लोकोक्ति आती हैं, 4-5 आपको दे रखी होती है, उसमें से आपको केवल एक ही करनी होती है। तो आप इसको कैसे करेंगे, जैसे कि काफी बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख दिया उन्होंने। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है आपको डायरेक्ट ऐसे ही जैसा हमने लिख रखा है, ब्लैक स्केच का यूज करना है, लिखना हो प्रश्नोत्तर संख्या जो भी आपकी है वो डाल देनी है। ठीक है, जो भी जिसका भी आपको मुहावरा या लोकोक्ति लिखनी है उसको आप जरूर ब्लैक पेन से लिख दें। ठीक है, फिर उसका आपको अर्थ लिख देना है, चाहे तो आप अर्थ नीचे लिख सकते हैं या डैश लगाकर आगे भी लिख सकते हैं, और उसका वाक्य प्रयोग कर दीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन हमारा मुहावरे और लोकोक्ति वाला। उसके बाद दूसरा हमारा है आता है संधि। तो संधि में कैसे करना है, संधि कैसे आती है, लिखा होता है कि इसकी जो संधि होगी वो क्या होगी। 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, आपको टिक करना होता है। बच्चे क्या करते हैं, मान लिया उन्होंने डाला प्रश्नोत्तर संख्या 10वें का या जो भी आपका पेपर में दे रखा है वो, उनने क्या किया, क्वेश्चन लिखा या क्वेश्चन नहीं लिखा, डायरेक्ट जो है इस तरीके से टिक कर दिया। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं होता है। सबसे बेहतरीन तरीका यहाँ पर ये है कि आपका जो भी क्वेश्चन है आपने लिख दिया, जैसे कि हमने लिखा हुआ है कि महोत्सव का संधि विच्छेद, और ये जिस नंबर में आया तो यहाँ पर देखिए लिख भी दिया है, जो भी है आप डायरेक्ट लिख दीजिए। इससे क्या होता है कि जो भी चेक करने वाला है उसको पेपर देखना नहीं पड़ता है। इतना हमेशा याद रखिएगा, आप एग्जामिनर से जितनी मेहनत कम कराएंगे आपको नंबर उतने ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। आप काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि कभी इधर बना रहे हैं, मतलब मान लिया कभी 10 नंबर क्वेश्चन किया, फिर उठा के 9 नंबर ले आए, या 10 कर रहे हैं 7 ले आए, मतलब उल्टे सीधे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, सारे क्वेश्चन सीरियल वाइज करिएगा ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर कई सारी 2-3 आते हैं यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव संधि विच्छेद वाले। तो देखिए क्वेश्चन भी उतार दिया है और लग भी नहीं रहा है, हमने क्वेश्चन नोट किया है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना है, जो भी आपका आंसर है आपको टिक नहीं करना है, जो भी आपका संधि विच्छेद है आपको डायरेक्ट उसका आंसर लिख देना है। उसके बाद अब अगला जो क्वेश्चन होता है व्याकरण में वो आता है विभक्ति और वचन, इसमें भी टिक लगाना होता है। तो कैसे आप करेंगे, जैसे यहाँ पर आत्मने का आया हुआ है और इसमें जो भी विभक्ति और वचन है आपको इस तरीके से लिख देना है, विभक्ति जो है वो आपको लिख देनी है, उसके बाद वचन जो है वो आपको लिख देना है। ये मत करिएगा कि आपने ये लिखा और इस तरीके से आपने लिख दिया चतुर्थी कॉमा लगा के एक वचन और टिक लगा दिया, तो ये वाला तरीका गलत होता है। आपको इसी पैटर्न से काम करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और होता है नामसू। ठीक है, तो इसका भी आपको इस तरीके से लिख देना है। सप्तमी वाले काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है उसमें लिखा होता है शब्द युग्म बनाइए। तो शब्द युग्म आपको कैसे करने हैं, जैसे कि आया हुआ है अनल अनिल, इसमें भी आपको क्या करना होगा, टिक नहीं करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन लिखने के बाद आपको सामने लिख देना है उसके कि जो भी उसका शब्द युग्म, जैसे अनल को अग्नि बोलते हैं और अनिल को क्या बोलते हैं, वायु बोलते हैं, तो आपको इस तरीके से लिख देना है। तरनी और तरड़ी आया है तो इसमें सूर्य और नाव, मतलब इस तरीके से अगर मात्रा यहाँ पर लगी हुई है छोटी ई की तो उसका मीन्स होता है सूर्य, और अगर मात्रा बड़ी ई की लगी हुई है तो उसका मतलब है नाव। उसके बाद अगली बात करें यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन जो होता है वो हमारा आता है 2 अर्थ लिखने होते हैं आपको। जैसे आ गया पयोधर का, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, इनमें से आपको एक ही करना होता है। तो मान लिया आपको पयोधर का लिखना होगा, 2 अर्थ इसके मतलब पर्यायवाची। ठीक है, तो इसमें लिख दिया बादल और नारियल। आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपने लिखा पयोधर और डैश लगा के ये दोनों लिख दिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन, एक शब्द में लिखिए कि यहाँ पर पूछा गया है कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। आप चाहें तो नीचे लाइन ना खींचे, लेकिन आपको इसी तरीके से लिखना है। ब्लैक पेन से आपने लिख दिया जिसने इंद्रियों को जीत लिया, और जो भी आपका आंसर है वो आपने लिख दिया जितेंद्रिय। और ऐसा ही पैटर्न फॉलो कीजिएगा, ऊपर ब्लैक स्केच का यूज करिएगा कि प्रश्नोत्तर संख्या जो भी आपकी है उसको ऐसे ही डालिएगा। उसके बाद अगला देखिए, जैसा कि एक और दे रखा है यहाँ पर, जिसकी उपमा ना दी जा सके तो वो क्या कहलाता है,
अनुपम। उसके बाद एक और क्वेश्चन व्याकरण का, ये आखिरी होता है। इसमें आपको जो वाक्य दे रखा होता है उसको सही ढंग से लिखना होता है। जैसा कि यहाँ पर भी 4 होते हैं, 4 में से आपको 2 ही करने होते हैं। यहाँ पर हमने ये 2 कर रखे हैं। लिखा हुआ है मेरे को अभी जाना है, तो ये कोई तरीका नहीं होता है किसी भी वाक्य यानी सेंटेंस को कहने का। तो आप क्या लिख देंगे इसको सही करके कि मुझे अभी जाना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ वह कुर्सी में बैठा है, कोई भी कुर्सी में नहीं बैठा होता, कुर्सी पर बैठा होता है। तो ये देखिए लिखा हुआ है इसमें कि वह कुर्सी पर बैठा हुआ है। ठीक है, ये तो सभी बच्चे कर ही लेते हैं, केवल वाक्य को आपको सही ढंग से लिखना होता है, मतलब शुद्ध करके लिखना होगा। तो आशा करते हैं 15 नंबर आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको लिखना है। आपको ये वाला पैटर्न बिल्कुल नहीं फॉलो करना है कि आपने प्रश्नोत्तर संख्या डाली और ऑप्शन लिख के टिक कर दिया। ठीक है, इसमें आप जो एग्जामिनर होगा वो पेपर देखेगा, तो ऐसा कॉपी लिखिए कि एग्जामिनर को कॉपी ही मतलब पेपर देखना ना पड़े, बस वो इस तरीके से कॉपी देके चेक करता जाए। तो अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हैं व्याकरण में तो आपके 15 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इस क्लास में इतने रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे तो एक और हिंदी की वीडियो के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।